हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर आप लोगों का राधे किशोरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दामोदर लीला के बारे में कथा सुनाऊंगी। बोलिए भगवान दामोदर की जय, कार्तिक के देवता की जय, ठाकुर जी की जय। एक दिन माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, साथ ही वो दही भी मथ रही थी। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया था, अब तक तो वो उबल भी गया होगा। भगवान श्री कृष्ण को वो गोद से उतार करके दूध उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोल रहे थे कि अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा था और मुझे गोद से उतार दी और रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने रखी हुई दही के मटके को, जो बर्तन था दही का, उसको पत्थर से मार करके तोड़ दिया, जिससे सारा कमरे में दूध दही बिखर गया। परंतु इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखी हुई सभी दूध दही के मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए कुछ मक्खन और दही के जो मटके थे उसको तोड़ने के लिए वो ओखल के ऊपर चढ़ गए। श्री कृष्ण ओखल पर चढ़े ही थे कि कुछ बंदर उनके कमरे में आ गए। उन बंदरों को देख करके श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन बंदरों की ओर मक्खन फेंकने लगे। साथ ही साथ चंचल निगाहों से कमरे के दरवाजे की तरफ देखते रहते थे, कहीं मैया यशोदा तो नहीं आ गई। उधर यशोदा माता जब दूध संभाल करके मुड़ी तो वो ये सब देख करके हैरान हो गईं कि दरवाजे में से दूध और दही मक्खन बह रहा है। सारा ध्यान गोपाल की ओर गया और वे समझ गए कि यह सब उसी ने किया है। उन्होंने थोड़ा बढ़कर देखा कि कमरे में क्या हो रहा है। माता को लगा कि अगर मैं अचानक कमरे में गई तो लाला घबरा करके भागेगा तो ओखल से कूदते समय उसे चोट लग सकती है। माता यशोदा ने भगवान को सचेत करने के लिए कुछ आवाज की। माता को देख करके श्री कृष्ण ओखल से कूद करके सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की ये पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो पुत्र मोह में भगवान को बालक ही समझ रही थी। उन्होंने सोचा कि आज तो कान्हा को सबक सिखाना ही होगा और वो छड़ी उठाई उनके पीछे पीछे भागी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता है। यदि वो अपने आप को नहीं जनाए तो उन्हें कोई जान भी नहीं सकता है। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे माता यशोदा को देख करके नंद भवन के अड़ोस पड़ोस की बहुत सारी गोपियां इकट्ठी होने लगीं। काफी देर तक यह चलता रहा। माता यशोदा का परिश्रम देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ी धीमी कर दी। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई जहां ओखल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को ओखल से बांधने लगी। जब वो उन्हें रस्सी से बांध रही थी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जा रही थी। तब माता यशोदा ने पास खड़ी गोपियों को और रस्सी लाने के लिए कहा। माता रस्सी पर रस्सी जोड़े जा रही थी, परंतु भगवान को जब भी बांध रही थी तो उनके दिव्य चमत्कारी लीला से वो रस्सी 2 उंगल छोटी ही पड़ जा रही थी। सारे गोकुल की रस्सियां आ गईं, लेकिन उसको जोड़ जोड़ के जब मैया बांध रही थी तब वो सारी रस्सियां 2 उंगल छोटी ही पड़ रही थी। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं, साथ ही भक्त प्रेमी भी हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली ही रस्सी से बंध गए। काफी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रह गया। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम हो गया दामोदर। बोलो भगवान दामोदर की जय, मुरलीधर की जय। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।